फैसलाबाद में पुलिस से एहलकारों की फायरिंग से हलाक वकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मौत से कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वकास के जिस्म पर 6 जगह पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। पेट में मारी गई गोली जिस्म के आर पार हो गई। इस्लामाबाद में F9 पाक की जमीन के बदले स्कूप बॉन्ड्स इजरा की समरी मुस्तरद। वजारत खजाना ने F9 पाक के एवज स्कूप बॉन्ड्स इजरा की समरी भिजवाई थी। विफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। साबित हो जाए एक ताजिर ने भी नैब के खौफ से मुल्क छोड़ा तो घर चला जाऊंगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का ऐलान। कहते हैं असल बिजनेसमैन और डकैत में फर्क होता है। सिर्फ ये इल्जाम नहीं लगा कि कोरोना नैब की वजह से निकला, बाकी हर इल्जाम लगाया गया। बदउनवानी को देकर नैब आंखें बंद नहीं कर सकता। एहतसाब का इदारा समझा जाने वाला इदारा अब खुद काबिल एहतसाब है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाका नवासी का रद्द अमल। कहा आज नैब से पूछने वाला कोई नहीं। एहतसाब हो तो 3 चेयरमैन नैब जेल चले जाएं। नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आया तो सैकड़ों केसेस मिलेंगे। ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कमेटी की बजाय कमीशन करेगा। विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन की सरबराही भी जस्टिस अजमत सईद शेख ही करेंगे। राव सिकंदर इकबाल, आफ्ताब अहमद शेरपाव जैसे बड़े नामों के केसेस दोबारा खोले जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने JUI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। हाफिज हुसैन अहमद के TV इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल। फारूक हबीब कहते हैं मौलाना को बैरून मुल्क से फंडिंग होती रही, तहकीकात होनी चाहिए। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपना हिसाब दें। आमदन से ज्यादा असासे बनाने गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान नैब पेशावर में पेश। तहकीकाती टीम की 1.5 घंटे तक पूछगछ। जियाउर रहमान ने कहा नैब के तमाम सवालों के जवाब दिए, दस्तावेजात भी पेश की। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जराये के मुताबिक सरबराही इजलास से कबल हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करने पर इत्तफाक। 5 फरवरी को PDM जलसे से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल। अब चीनी खत अदालत में पेश। आमदन से ज्यादा असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। एक कैदी को चीन का सफीर खत लिख रहा है जो किसी एजाज से कम नहीं। शहबाज शरीफ ने चीन के सफीर का दिया गया एजाजी खत अदालत में पेश कर दिया। मरियम औरंगजेब ने चीनी काउंसिल जनरल के खत को पाकिस्तान के लिए लम्हाए इफ्तिखार करार दे दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहते हैं ये शहबाज शरीफ की नहीं पाकिस्तान की तारीफ है। शहबाज शरीफ जेल में है लेकिन उनकी मेहनत, अखलास और दयानत की गवाही दोस्त ममालिक दे रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत मट्टी में मिला रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ कहते हैं नून लीग ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। अजमा बुखारी ने कहा हुकूमत ने स्पीड और शहबाज शरीफ के आगे उस्मान बुजदार नाम का स्पीड ब्रेकर लगा दिया। वर्ल्ड बैंक पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में हिस्सादार बनने जा रहा है। सियाहत, ज़राअत, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, एजुकेशन में मुआवनत मिलेगी। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फरदौस आशिक और वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब हुसनैन बहादुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के पास डेटा की कमी और पॉलिसी का ना होना भी एक मसला है।
आमदन से ज्यादा सासू के केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ ने जेल में सहूलियात मांग ली। लीकी रहनुमा का जेल में बी क्लास लेने के लिए एहतसाब अदालत लाहौर से रजू। ख्वाजा आसिफ बुजुर्ग शहरी, जेल में दूसरे कैदियों से अलग रखा जाए, घर का खाना, हीटर और तिबी सहूलियात फराहम की जाएं, अदालत से इस्तदा। एक दिन अदम एतमाद, दूसरे रोज लॉन्ग मार्च, तीसरे दिन इस्तीफा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सियासी नाबालिगों ने ऑपोजिशन को जरखमाल बना लिया। इलेक्शन इस्लाहात का कहो तो उस पर तैयार नहीं। पार्लियामान में राब्ता कार को कहा जा रहा है हुकूमत मिन्नतें कर रही है। सिंध के अवाम की खून पसीने की कमाई घड़े में चली गई। रहनुमा पीटीआई खुर्रमशेर जमान कहते हैं सेक्रेटरी फाइनेंस समेत 200 अफराद ने प्ली बारगेन की। एंटी करप्शन की जिम्मेदारी है वो करप्शन को रोके, लूट मार करने वाले अफसरान को जेलों में डाला जाए। इलेक्शन में अवामी एतमाद के बायस दोबारा मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का तकरीब से खिताब। माजी में गैस रॉयल्टी के पैसे लोगों की जेबों में गए। सूबे में महरूम तबके की खुशहाली के लिए तारीखी इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात न थम सकी, मजीद 58 मरीज जहां बहाक। 24 घंटे के दौरान 1873 नए केस रिपोर्ट। मुतासिन की तादाद 5,35,914 हो गई। कराची, लाहौर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। हेल्थ कार्ड कहां तकसीम किए जा रहे हैं, एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पीटीआई का बड़ा मंसूबा लेकिन अवामी सतह पर तशहीर नहीं की जा रही। पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मंसूबे पर सूबाई वज़रा फ़ियाज़ुल हसन चौहान और असलम इकबाल ने सवालात उठा दिए। तशहीर नहीं कर सके, एतराज दुरुस्त है। पंजाब काबीना के दीगर अरकान की तारीफ। पंजाब हुकूमत के मेरिट के दावे धरे के धरे रह गए। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यू अस्पताल प्रोफेसर असद असलम के खिलाफ नैप और एंटी करप्शन की इंक्वायरी। प्रोफेसर असद असलम खान को प्रो वाइस चांसलर भी तैनात कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब की जानिब से मरासला भी जारी। बारिश के मुतासरीन के लिए 4 अरब 2 करोड़ से जायद इमदादी फंड मंजूर। मुतासरा अफराद में रकम मोबाइल बैंकिंग के जरिए अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की महकमा रेवेन्यू को 15 दिन में रकम की अदायगी शुरू करने की हिदायत। थरपारकर में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन कायम करने की भी मंजूरी। सिंध काबीना इजलास में पुलिस फैमिली क्लेम रूल्स 2020 में तरमीम पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं शहीद की तनख्वाह, प्रमोशन और दीगर फवायद जारी रखेंगे। काबीना ने कमेटी कायम कर दी, 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी कानून, IG पुलिस शामिल। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की अराजी पर नाजायज तामीरात जारी। भाई पेरू में डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर और पटवारी आसिम एजाज ने कब्जे कराए। नानकाना साहब में फलक शेर छट्टा सैकड़ों कनाल वक्फ अराजी पर कब्जे कराने में मुलव्वस। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद सहूलतकार के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। मुल्क में सर्दी का राज, बालाई इलाकों में बर्फ पड़ने से मौसम इंतहाई सर्द। कराची में सर्दी की लहर ताहाल बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 8.5 सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं।